चलिए शुरू करते हैं। एक नया शुरुआत एक नया चेहरे के साथ। बातें तो पुरानी होगी मगर तरीका ओबियसली नया ही होगा। और आज का टॉपिक आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा। हर जगह में शादी का माहौल चली हुई है। किसी को भी देखो सोशल मीडिया में अपना शादी का पोस्ट डाल रहे हैं। और मैं भी अभी रिसेंटली 1-2 महीने में मेरे 3 से 4 दोस्तों का शादी हो गया है और 1-2 शादी में मैं जाके भी आया हूँ। और उसमें एक चीज़ मुझे पता चल गया कि अभी शादी का ट्रेंडिंग सीजन चल रहा है और लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। वो विच इज़ वेरी गुड थिंग। बट मेरा जो आज का पॉइंट ऑफ व्यू है, शादी एक मतलब इंडियन मैरिजेस में जो अपना जितना खर्चा करते हैं, क्या वो सही है या गलत है? मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि ये सही है या गलत है, बट एक एनालिसिस कराऊँगा आप सबके सामने कि इंडियन शादी में इतना खर्चा करना क्या सही में ज़रूरी है? शादी शादी एक ऐसा दिन होता है जो एक इंसान के लाइफ का सबसे बड़ा दिन होता है। सब कोई सोचते हैं कि मैं मेरा जितना भी अ, जितना चाहूँ उतना अच्छा शादी करूँ और उसमें इतना खर्चा करूँ कि मतलब लाइफ लॉन्ग मुझे याद रहे। करना भी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है किसी के लाइफ का भी। सो एक रिसर्च स्टडी से ये पता चला है, अकॉर्डिंग टू केपीएमजी, कि यहाँ पे अपना जो लाइफ इनकम का इंडियन मैरिजेस में लगभग 20% अपने शादी में लगा देते हैं। मतलब आप अगर 100 रुपया कमाए होंगे पूरा लाइफ में, तो उसमें 20 रुपया पूरा शादी में खर्चा कर लेते हैं। और अपना जो सेविंग्स का 20%, इट्स ए ह्यूज थिंग अपने लाइफ भर का। क्या एक्चुअली में इतना ज़रूरी है? उसका इन डेप्थ में आप लोग को बताने जा रहा हूँ धीरे धीरे करके। पहले के ज़माने में मैं आपको बता रहा हूँ 1970s के आसपास में शादी कैसी होती थी। शादी उस टाइम में क्या होता था कि लोग अपने फैमिली वालों को बुलाते थे, वो लोग ही घर सजाते थे और खाना बनाना सब कोई फैमिली वाले मिलके बनाते थे और अपनों के बीच में शादी होता था 1970s में। उस टाइम में खाने का भी इश्यूज था, मतलब इतना लोगों के पास इनकम भी नहीं करते थे। बट आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन शादी में क्या हुआ ना, अपना जो खाना का कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी धीरे 3 रीजन है जो अभी जो इंडियन मैरिजेस है उसका इतना अच्छा और इतना खर्चा करने के पीछे का 3 रीजन है, मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों के पास अभी इनकम बहुत मतलब धीरे धीरे उनका इनकम बढ़ रही है, तो उनका शादी में भी खर्चा करने का पोटेंशियल बढ़ रहा है। दूसरा, बॉलीवुड। आपको पता होगा कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा का जब शादी हुआ था, अ, और वो उनका जैसे शादी किए थे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था अपने ऊपर। जो भी सब कोई सोचते हैं कि जब आपको एक मज़े की बात बोलूं, जब अनुष्का शर्मा का शादी हुआ था उस टाइम वो जो मतलब साड़ी का जो भी पहने हुए थे, उसके बाद हर एक ब्राइड सोचते रहे कि मैं उनके जैसा ही पहनूं। मतलब इट्स इम्पैक्ट पड़ता है कि कोई भी बड़े या कोई बॉलीवुड का कपल हो या कोई भी कहीं पे भी बड़ा कोई शादी हो रहा है। अभी रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी का जो शादी हुआ था, उसमें जो टाइप का वो गेटअप रखते हैं, वो सब चाहते हैं कि मैं मेरी शादी में ऐसा पहनूं। तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और 90s में जो अपने बॉलीवुड का मूवीज़ आई हुई थी, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके है कौन, इसमें क्या है ना, शादी हम लोग दिखाया गया है कि बहुत बड़ा कुछ है। और इतना बड़ा चीज़ दिखाए है ना बॉलीवुड ने, तो उससे हम लोग सब इन्फ्लुएंस होंगे कि शादी के दिन हम भी उस टाइप का कुछ बने। और उसका जो बॉलीवुड का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसके वजह से इंडियन मैरिजेस में हम लोग जानबूझ के तो नहीं, हम लोग मतलब खर्चा करते हैं क्योंकि हमें भी लगता है कि हमें भी इस टाइप का शादी कुछ कर सकते हैं क्या। और उसके बाद तीसरी पॉइंट आती है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है। और आजकल आप लोग दिख रहे होंगे, लोग शादी कम करते हैं, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ज़्यादा करते हैं। और उसका बहुत ज़्यादा असर होता है जब लोगों का शादी करने जाते हैं तो प्री वेडिंग फ़ोटोशूट होता है, शादी के दिन का फ़ोटोशूट होता है। मतलब लगभग वो अपने जो बेस्ट दिन है जो शादी का दिन को, और उसको एक मेमोरी बनाना चाहते हैं। तो आजकल फ़ोटोग्राफी का जो ज़माना हो गया है वो इंस्टाग्राम में डाल के, फेसबुक में डाल के लोगों को दिखाते हैं कि हम मतलब अभी एक ट्रेंड हो गया है कि सोशल मीडिया में अपने शादी को बहुत अच्छे से दिखाना है। सो ये लोग का भी एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसके वजह से इंडियन शादी
इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रही है। और लगभग एक रिसर्च से पता चला है, पहले के ज़माने में 2 लाख से लेके 8 लाख का अंदर में खर्चा होता था। आज के डेट में उस खर्चा लगभग 15 से लाख से लेके 25 लाख तक हो चुका है। जो मतलब एक इंसान सोचेगा कि मतलब कोई इंसान का पूरा साल में जितना वो कमाता है उसका लगभग उससे भी कई गुना ज़्यादा हम शादी में खर्चा करते हैं। अ, मैं इसमें ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग शादी में खर्चा करें या ना करें, बट चीज़ें ऐसा है ना कि आप जब एक रिसर्च से पता चला था, एक कहीं पे आर्टिकल मैंने एक पढ़ा था, एक फार्मर था, उसका लड़की की शादी हो रहा था, तो उसने उसके पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ कुछ थी, उसमें उसने 2 प्रॉपर्टी को बंधक डाल के अपने लड़की को शादी कराई। और वो भी उसके बाद वो मतलब जो भी लोन वगैरह लिए थे उसको अभी भी मतलब उसका खर्चा अभी भी दे रही हैं। इंडियन शादीज़ में हम लोग बड़ा दिखाने के लिए इसका एक मेजर इम्पैक्ट होता है सोशल स्टेटस। आप जितने ज़्यादा लोगों को बुलाओगे, जितना अच्छा पहनोगे शादी के दिन में, और लोगों को कैसे ट्रीट कर लो, ये बहुत मायने रखता है आज के दाम में। मैंने 3-4 लोगों से पूछा, उनका यही था कि अगर मैं उनको ना बुलाऊं तो मेरा सोशल स्टेटस क्या रहेगा, और मैं इतनी छोटी जगह में अगर शादी करूं तो मेरा सोशल स्टेटस के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग क्या सोचते हैं। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शादी तो एक दिन के लिए होती है, बट उसके बाद आप उस दिन को अच्छे से बनाओ, वो मना नहीं करता, बट आपका जितना पोटेंशियल है, मान के चलिए कि आपका जितना आप खर्चा कर सकते हो उतना ही करिए। हम लोग किसी को दिखाने के लिए अगर इतना खर्चा करें, और उसके बाद में शादी के बाद में जो इम्पैक्ट होती है कि एक फैमिली के ऊपर जो बीतती है कि हम इतना ज़्यादा खर्चा कर लिए हैं शादी के लिए, और बाद का भी तो सोचना पड़ेगा आप लोग को। सो कहीं पे पीयर प्रेशर में आप लोग इतना खर्चा मत करिए जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो। और शादी, इंडियन शादीज़ में बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ है इंडिया को, और इसका एक बेनिफिशियल मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे भी नेगेटिव है पॉजिटिव चीज़ ये है कि इंडियन में ग्रोथ बहुत बढ़ गया है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इंडियन वेडिंग्स का जो मार्केट है वो 4 लाख करोड़ का है। और उसमें क्या होता है आपको मैं बताऊं कि जो जो इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि कोई एक इवेंट मैनेजमेंट हुआ, और होटल्स वगैरह का रेवेन्यू, एक स्टडी से पता चला है कि मैक्सिमम होटल्स एंड रिसोर्ट्स का रेवेन्यू लगभग 30 से 40% तक उनको शादी से मिलती है। सो जिसके वजह से उन लोग का रेवेन्यू जनरेट होता है। और जो फूल वाले हो या जो कैटरिंग वाले हो और जो वेन्यू बनाते हैं, और आजकल तो डांस का भी ज़माना हो गया है, कोरियोग्राफर लोग का भी उनका बहुत सारा रोल रहता है। संगीत में हम लोग कोरियोग्राफर को बुलाते हैं, तो उन लोग का भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है। सो ये बुरी नहीं है, बट मेरा एक ही चीज़ कहना है आप लोग को कि शादी में आपको जितना अच्छा चाहिए करिए, बट कभी एक बार सोचना कि मैं किसी को दिखाने के लिए इतना ज़्यादा ना कर दूं कि मुझे बाद में प्रॉब्लम हो। और मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग शादी में कम खर्चा करिए या ज़्यादा खर्चा करिए, मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके वजह से क्या है ना कि आपका फैमिली के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। आप लोग मतलब जितना आपका इनकम है, जितना आप मतलब लगता है कि आप इतना करूँगा तो एक किसी को खुशी होगी, तो उतना ही करिए। किसी को दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा ना कर दूँ कि आप लोग को बाद में उसके लिए रियलाइज़ करना पड़े। और आजकल तो पंजाब के नज़दीक में लुधियाना में एक बैंड है, जहाँ पे एक बैंड बहुत फेमस है, जो उस गांव में 4,500 जैसा लोगों की फैमिली से 300 फैमिली को अभी इनकम जनरेट हो रहा है उस बैंड का फेमस होने की वजह से। और वो इंडियन शादीज़ में उनको बुलाया जाता है, तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन मैरिजेस का। सो इट्स ए गुड थिंग दैट लोगों के पास इनकम बढ़ रहा है तो आप लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। सो मैंने आज जो पॉइंट्स बोला आप लोग कभी भी सोचना, और मेरा ऐसा बुरा मत सोचना कि मैंने आपके बारे में बोल रहा हूँ कि आप बहुत खर्चा कर रहे हो तो ये बुरा है, मैं ये कभी नहीं बोलता। मैं उन इंडियन फैमिलीज़ का बोल रहा हूँ कि जो पीयर प्रेशर में बनाते हैं कि मैं ऐसा शादी करना पड़ेगा, मेरे को इतना ही खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा कहीं पे नहीं। आप लोग का जितना भी इनकम पोटेंशियल है आप उसके हिसाब से ही आप लोग शादी करिए। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से प्लानिंग करिए और अच्छे से शादी करिए, और
होप करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको वैल्यू एड ऑन हुआ होगा। और मेरे चैनल में ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आया होगा, वैल्यू एड ऑन हुआ होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, तो ताकि मैं और भी नया नया कंटेंट्स और नया नया चीज़ें रिसर्च करके आपके सामने लेके आ पाऊँ और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँ। और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।